एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्तुति मोहंती और आज का जो टॉपिक है वो है पैसों के बारे में। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 सिंपल हैबिट्स टू ग्रो योर मनी। ठीक है, सिर्फ सेविंग की नहीं, पैसा कैसे आप ग्रो कर सकते हो उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सो ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे अभी कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड में है, तो अभी लोगों को थोड़ा बहुत पैसे की कीमत, मतलब पैसे का जो वैल्यू है वो समझ आ रहा है धीरे धीरे। इसीलिए पैसे को सेव करना और उसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना, उसको ग्रो करना कितना इम्पॉर्टेंट है धीरे धीरे हमको पता चल रहा है। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टार्ट सेविंग अर्ली। जितना जल्दी आप पैसा सेव करना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका पैसा ग्रो करने लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप 20 मतलब एट द एज ऑफ 20 अगर आप जॉब कर रहे हो, या फिर अगर आप एट द एज ऑफ 27 जॉब कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। कोई भी एज में आप जॉब स्टार्ट क्यों ना करो, बट द डे यू गेट योर फर्स्ट सैलरी यू हैव टू सेव एटलीस्ट 20% ऑफ द सैलरी। ठीक है, मतलब ये एक हैबिट आपके अंदर इनकलकेट हो जानी चाहिए वंस यू गेट योर फर्स्ट सैलरी इटसेल्फ। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आपका सैलरी बढ़ेगा, दिस 20% जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10,000 सैलरी है तो 2,000 आप सेव करो। वो सेव्ड अमाउंट का क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखो कि वो सेविंग का हैबिट ज़रूर होना चाहिए। जब तक आप सेव नहीं करोगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी वे में आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। ओके, सो स्टार्ट सेविंग व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्ट नॉट जस्ट सेव। ठीक है, सिर्फ सेव कर दोगे यानी कि सिर्फ पैसा एटीएम से निकाल के अलमीरा में रख दोगे तो वो पैसा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, उसका वो 2,000 वैसे ही पड़ा रहेगा, और वो 5 साल बाद अगर आप वो 2,000 को पकड़ के कहीं जाओ ना, उसका कुछ वैल्यू तब नहीं होगा। जैसे कि 5 साल पहले 1 लाख का कुछ बहुत बड़ा वैल्यू था, लेकिन अब उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जा रहा है ना, तो कुछ वैसा ही है। मतलब अगर आपको पैसा रखना है, उसको कहाँ रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा स्टॉक मार्केट का और म्यूचुअल फंड का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, वो तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आरडी, एफडी ये तो सेफ ऑप्शंस है ना। यहाँ पे तो अगर आप रखो तो मिनिमम 3-4% आपको इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, और वो जो इंटरेस्ट आपका ऐड होते जाएगा सेविंग्स में, 5 साल बाद वो जो आप 2,000 रखे होंगे उसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया होगा। 2,000 से वो 3,000, 4,000 कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो यही है कि आपको जो पैसा आप सेव कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, एलआईसी हो, कुछ भी हो। वो पैसे को आपको स्टैग्नेंट नहीं करके रखना है, उसको कहीं ना कहीं लगाना है ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको मिले। फ्यूचर में उस इंटरेस्ट से आपका वो जो पैसे का वैल्यू है वो डबल हो जाए। ठीक है, तो अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, आरडी, एफडी, इसके रिलेटेड अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द थर्ड पॉइंट, जो कि है लिव ए मिनिमलिस्टिक लाइफ। अगर अभी तक आपने मिनिमलिज्म अप्लाई नहीं किया है, इट्स हाई टाइम दैट यू अप्लाई इनटू योर लाइफ नाउ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मिनिमलिज्म हर एक के अंदर अभी आना ज़रूरी है। ठीक है, हमको आज ये पसंद आ रहा है, आज वो कल वो पसंद आएगा, एंड यू कैनॉट बाई एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑफर्स ये वो सब चल रहा है, EMI ऑफर्स, ये सब के चक्कर में मत पड़ो एंड मिनिमलिज्म अप्लाई करो। मिनिमलिज्म का मतलब है कि सेल चल रहा है और 100-200 में आपको कुछ कपड़े मिल रहे हैं, आप वो खरीद के ले आते हो, फिर वो 4-5 दिन में फट जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप 1,000-1,500 दे के भी एक चीज़ लाते हो और वो पूरा आपका 1 साल चलता है, दैट इज़ मिनिमलिज्म। ठीक है, मिनिमम चीज़ों में अपना गुजारा करना इज़ मिनिमलिज्म। दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली टू क्लोथ्स, बट कुछ भी हो। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ एक
ग्रॉसरी का भी आप अगर आप देखो तो ये इतना सारा चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो मिनिमम चीज़ें, मिनिमम मसाले आपको चाहिए, तो उसमें ही अपना पैसा आप लगाओ एंड बस उतना ही चीज़ खरीदो, उसको मैक्सिमम टाइम, अच्छा चीज़ खरीदो एंड उसको मैक्सिमम टाइम तक यूज़ करो। दैट इज़ मिनिमलिज्म, ठीक है। अच्छा चीज़ खरीदो, मैक्सिमम टाइम तक उसका यूज़ करो। सस्ता चीज़ खरीद के फिर पछताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ नो क्रेडिट, ठीक है। EMI, लोन वगैरह इन सब के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, नीड्स और डिज़ायर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। नीड्स में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, उसकी ज़रूरत है, ठीक है। घर की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन उसके अंदर में भी डिज़ायर है, वो अलग बात है। लेकिन जो मिनिमम चीज़ें हैं आपके सर्वाइवल के लिए, उसमें पैसा खर्च करो, दैट इज़ ओके। बट जो डिज़ायर्स है, मतलब अगर आपके पास स्कूटी है लेकिन फिर भी आपका एक डिज़ायर है कि आपको एक कार खरीदना है, तो उसके लिए आजकल इतनी इजीली सब लोन्स अवेलेबल है, तो आप सोच रहे होंगे कि लोन ले लेता हूँ फिर EMI दे दूँगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो आप EMI दोगे उसमें मंथली आप इंटरेस्ट भी तो दोगे, ठीक है। अगर आप होम लोन भी लेते हो ना, अगर आप 40 लाख का लोन ले रहे हो, आप कभी कैलकुलेट किए हो कि आप बैंक को कितना दे रहे हो? आप 60 लाख उनको रिटर्न में दे रहे हो। देन वाई आर यू टेकिंग दोज लोन्स, ठीक है। अगर आपको कुछ ना कुछ लेना भी है तो उस पैसे को सेव करो ना, ठीक है। आज आपको इच्छा हो रही है, लेकिन उस इच्छा को आप 5 साल तक मार के रखो। 5 साल तक आपको कैलकुलेट करो कि 5 साल में आपको हर एक महीना कितना सेव करोगे, दैट सो दैट कि आप उस लिमिट तक पहुंच पाओ एंड आप डायरेक्टली कैश दे के वो चीज़ आप खरीद पाओ, एटलीस्ट 50%, ठीक है। आई नो कि ज़्यादातर हम मिडिल क्लास हैं या फिर अपर मिडिल क्लास है, तो डायरेक्ट इतना सारा कैश हम देना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन लोन का अमाउंट तो हम कम कर सकते हैं ना। अगर आपको घर खरीदना है तो उस लोन का अमाउंट कम कर सकते हो। लोन अमाउंट कम खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट देना होगा, उस डाउन पेमेंट के लिए सेव करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट दोगे उतना कम आपको लोन लेना पड़ेगा, उतना कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो पैसा उसके लिए भी सेव करो। अगर 5 साल बाद आपको घर खरीदना है, 5 साल में कितना आपको सेव करना होगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। एक मंथ में आपको कितना सेव करना होगा पर्टिकुलरली उस एक चीज़ के लिए, वैसा करो एंड डायरेक्टली जाके घर खरीद लो। EMI वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। इट्स ए ट्रैप, एंड सेव करो, उसी पैसा से जाके खरीदो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज मेक ए बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। महीने का सैलरी आता है, आपको जो लाना होता है आप ला देते हो, ठीक है, और लास्ट में आप पछताते हो, यार कुछ तो पैसा रहा ही नहीं मेरे पास, मैं पूरा मंथ कैसे गुजरेगा मेरा पूरा मंथ। तो उसके लिए आपको बजटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे आप बजटिंग कर सकते हो? अगर आप इस महीने से स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखो कि इस महीने में आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन का ले लो, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका डेली कम्यूट जो है, अगर आप कैब लेके जाते हो तो कुछ ना कुछ आपका 400 रुपये जाने आने का हो जाता है, ठीक है। डेली का 400 रुपये आपको कुछ इतना मायने ना लगता हो, लेकिन इफ़ यू सिट एंड कैलकुलेट, 400 रुपये पर डे इज इक्वल्स टू 12,000 ए मंथ, विच इज़ इक्वल्स टू 1.44 lakhs ए ईयर। नाउ दैट्स ए ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो 1.44 लाख एक साल में आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाते हो। जब आपके दिमाग में ये नंबर सेव हो जाएगा ना, तब आप अपना खुद ब खुद आप बैठोगे और उसका एक चीपर अल्टरनेटिव आप ज़रूर निकालोगे। तो अगर आपका दिन में 400 रुपये जो खर्च आप करते होंगे, तो उसको आप 200 में करने की कोशिश करोगे ना। उसको करने के लिए या तो आप कैब शेयर कर सकते हो, या फिर आप स्कूटी ले जा सकते हो, या फिर बस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चीपर अल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो, ताकि वो आपका जो अमाउंट है वो सेव हो जाएगा अगेन। सो निचोड़ के हम पैसा वो रख रहे हैं, ठीक है। तो एक बजट आपको मिल गया, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो रहा है, मेरा खाने में इतना खर्चा हो रहा है, तो मुझे महीने में इतना मिनिमम लगना तो लगना ही है, ठीक है। तो उतना मिनिमम पहले आप फिर सेव करोगे, फिर स्पेंड करोगे। जो आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसको स्पेंड करोगे, ठीक है। आज आपको कुछ खाने का मन हुआ बाहर से, तो आप वो पैसे से आप उसको स्पेंड करोगे। लेकिन जो नेसेसिटी है, ठीक है, रेंट है और जो भी आपका नेसेसिटी है मंथली का, उसके लिए आप पैसा
पहले अलग रख सकते हो अगर आप बजटिंग करते हो तो, इसीलिए बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस आर द 5 सिंपल हैबिट्स जिससे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, इवेंचुअली दैट पैसा विल ग्रो इन फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। और अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स आदि और एफडी उसके रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। वन मोर बोनस टिप दैट आई वांट टू गिव इज़ स्टे इन्फॉर्म्ड गाइस, ठीक है। आपके आसपास में अगर कुछ प्लॉट वगैरह कोई आपका दोस्त खरीद रहा है या फिर फ्लैट खरीद रहा है, तो वो उस एरिया में क्यों खरीद रहा है, उसका प्राइस कितना है, 5 साल बाद उसका प्राइस कैसा होगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्लॉटिंग ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है एंड अभी तो फ़िलहाल डाउन है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में तो आएगा ना, अच्छा पीरियड आएगा, तो तब आपका वो प्लॉट का वैल्यू बढ़ सकता है, तो उसके लिए जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बस इन्फॉर्म्ड रहो क्या हो रहा है क्या नहीं, गोल्ड का प्राइस कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, उसका भी एक इन्फॉर्मेशन रखा करो एंड वही पैसा आप लगाया करो, ठीक है। दैट इज़ हाउ स्मार्टली यू कैन ग्रो योर मनी। सो या दिस इज़ इट, जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। मैं कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ लेमैन, और मैं जो करती हूँ मैंने वो टिप्स आपके साथ शेयर की है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।